मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल किसानों की विभिन्न मांगे हैं। सबसे पहले जानेंगे किन मांगों को लेकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं। भाई गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, 14 दिन में होना चाहिए ना उसका। जब हम ब्याज दे रहे हैं, ये हमारे मनोज कुमार जी जिला अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में धरना है। जब हम ब्याज दे रहे हैं बैंकों को, एक दिन लेट हो जाओ तो हम ब्याज देते हैं। किसान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि एक दो महीने उसके गन्ने का भुगतान नहीं होता और उसका ब्याज भी नहीं मिलता, जब तक मांगे नहीं उसका पैसा भी नहीं मिलता। बिजली का बिल है, इन्होंने कह दी 31 दिसंबर तक जिसका जमा हो जाएगा। ये क्या तरीका? अब जब हमें गन्ने का भुगतान नहीं दे रही है तो हम ब्याज क्यों दे देंगे उसका? कोई भी किसान बिजली का बिल जो 31 के बाद में जमा करेगा, ये सरकार उसका बिल भी ब्याज मुक्त जमा कराए और जो मुकदमे हैं किसानों पर उन्हें वापस लें। ये तमाम समस्याएं हैं ऐसी। नहरों में पानी नहीं छूट रहा। कब तक रहेगा ये धरना चालू? है कब तक आपका ये धरना रहेगा लगातार? जब तक डीएम साहब हमारे बीच में नहीं आने के, एससी साहब, चीफ साहब हमारे बीच में नहीं आने के, गन्ना उपायुक्त हमारे बीच में नहीं आने के, तब तक ये मनोज कुमार जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना जारी रहेगा। जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय आह्वान पे आज जो है ये धरना है। इसमें एक तो ये आवारा पशु बहुत बड़ी मात्रा में गांव में हैं और बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, एमएसपी गारंटी कानून। तो दिल्ली धरना हुआ था तो सरकार ने कही थी हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। दूसरा, बिजली में इन्होंने कही थी, इनके घोषणा पत्र में था कि बिजली किसानों फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने किसानों बिजली फ्री नहीं करी है। तीसरा ये है कि अब तक मिल चलते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक रेट ही घोषित नहीं है। किसान नहीं पता कितना पैसा मिलेगा। दूसरा, जब हम फसल बोते हैं तो ना हमें डीएपी मिले, ना एनपीके मिले, उर्वरक मिलते ही नहीं फसल बोते टाइम। दूसरा ये है कि बिजली का अभी जियो ही नहीं आया। जब जियो ही नहीं आया तो अभी तो ये बेकार हैं वैसे ही, कभी बिजली माफ़ कर दी, लेकिन जब जियो आ जाएगा तभी तो लागू होगा। दूसरा, एक स्थानीय मुद्दे भी हैं हमारे। अभी हमने 20 तारीख में हम सब लोगों ने, डॉक्टर साहब, ऋषिपाल सिंह जी, इन्होंने सब ने मिलकर एक धरना दिया था पूरे ज़िले के लोगों ने। उसमें ये तय हुई थी कि 14 दिन के अंदर जो भुगतान जो है होगा। ये मेरे पास लिखित भी हैगा, लेकिन अभी भुगतान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। अधिकारियों से बात हुई, क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? जिन अधिकारियों ने रिटर्न में दिया वही अपना पालन नहीं कर रहे ना, तभी तो बात होगी। ये लेटर हैगा भाई, फैसले का लेटर रहेगा, इसमें कुछ ना है वो। तो अब ये है हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना है, क्योंकि अधिकारी लिखित में भी झूठ बोल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, ये मिलों से हम साज हैं और हमारा धरना ये अनिश्चितकालीन है। जी, क्या कुछ मांगे हैं? किस वजह से आप सारे किसान यहाँ पहुँचे हैं? क्या कुछ कहना? पहले तो हम आपको, मीडिया को, इस नववर्ष पर बधाई देते हैं और पूरे संगठन को, भारतीय किसान यूनियन को, सरकार को, प्रशासन को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सभी को मैं नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसके बाद जो 13 महीने किसानों का आंदोलन था, उस आंदोलन में एमएसपी कानून वापस लेने की बात ही थी। सरकार को उसे तुरंत पालन करना चाहिए था और उसे वादा खिलाफी नहीं करनी थी। जैसे आपके हरियाणा, पंजाब में गन्ने का मूल्य घोषित हो चुका, उत्तर प्रदेश में भी तुरंत रेट घोषित करे सरकार और इस चीज़ को सराहनीय काम करे। दूसरा, मिल गेट क्रय केंद्र पर रेट अलग है, वो मतलब किसान से ना लिया जाए। मिल गेट का और क्रय केंद्र का रेट एक होना चाहिए गन्ने का। अभी आवारा पशु की बात आई थी, सड़क से और खेत से हटाया जा, तो आवारा पशु खेत से और सड़क से हटाया जा तो उसमें किसान की फसल बचेगी। फसल चक्र जब भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदा में इस बार किसान की फसल बर्बाद हुई है और 30% गन्ने की फसल बर्बाद है। पीछे धान की फसल बर्बाद थी। तो हम मांग करते हैं कि सरकार उसका मुआवजा दिलाने के बाद किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए था और वो अभी तक नहीं हुआ। भारी क्षति किसान को हुई है। जो सम्मान निधि है वो समस्त किसान को मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है। बिजली चोरी प्रकरण पर दिन की लूट है, मतलब ये लगाओ हजारों चेक इन है। भाई उपभोक्ता घर में कितना उसके खर्च हो सकता है, कितना लोड हो सकता है। सम्मान शुल्क तमाम उल्टा सीधा लिया जा रहा है, अनाम शनाम बिल भरे जा रहे हैं, 3-3 लाख रुपए जुर्माना डाले जा रहे हैं। जो उपभोक्ता उसके घर में क्या है, अरे भाई 2 बल्ब है, 2 पंखे हो सकते हैं, उससे क्यों उसे लूटा जा रहा है। सरकार एक तरफ अपनी बात कर रही है, दूसरी तरफ बिजली विभाग लूट रहा है। तो इस चीज़ को भी इसमें सरकार को विचार करना चाहिए, चीज़ को वापस लेना चाहिए। कब तक ये धरना जारी रहेगा आपका? अब यहाँ जब तक एक सार्थक वार्ता नहीं होती है, जिलाधिकारी महोदय और अपने कप्तान साहब बिजली विभाग के चीफ यहाँ आए किसानों के बीच में
और जैसे गन्ने भुगतान में वादा खिलाफी हुई है तो उसमें जो लिख के दिया था इन्होंने, तो उसे वादा खिलाफी नहीं, तत्काल प्रभाव से उस पर लागू किया जाए और जिले में जिलाधिकारी महोदय उनकी अध्यक्षता में बात होगी और अगला निर्णय या पंचायत तय करेगी कि आंदोलन चलाया जाए या वार्ता सार्थक होगी तो इसे हटाया जाए। अभी तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में किस जगह पे बैठे हैं? ये जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के ठीक सामने बैठे हैं मुरादाबाद और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए हैं, तो ताकि सरकार विचार करे, तुरंत तत्काल से गन्ना मूल्य घोषित करे किसान का और विद्युत चोरी प्रकरण पर इसे वापस ले और किसानों को इसमें राहत दे, सम्मान निधि मिले और वापस सड़क से खेत से हटाए जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अधिकारियों से कोई बात हुई? अभी कुछ नहीं हुई है। पिछली बार जब अधिकारियों से आपने मुलाकात करी थी, क्या उसका कोई पालन नहीं हुआ। अभी वादा खिलाफी है, उसका कोई पालन नहीं हुआ। उसे याद दिलाने आए हैं कि जो हमसे वादे हुए थे उसमें क्यों वादा खिलाफी हुई। क्या क्या तय किया गया था उसमें आपकी पिछली वाली जो तमाम समस्याएं थी, जैसे गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर वो नहीं हुआ। जैसे हमने विजिलेंस के विद्युत चोरी प्रकरण पर ये सूरज निकलने के बाद, छिपने से पहले, ये कहीं वो भी किसान को नोटिस देने के बाद ये जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये तमाम धड़ाधड़ चेकिंग हो रही है और लूटा जा रहा है उपभोक्ता को। 3-3 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख जुर्माने हैं और उसका कोई निस्तारण करने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग मुरादाबाद में जो एससी हैं, उन्होंने आज तक एक भी समस्या का उपभोक्ता का निदान नहीं करा। तमाम वहाँ से मंच से, किसान दिवस से जिलाधिकारी महोदय ने कई बार टोका भी कि भाई इनकी टीम गठित करके तमाम एक कैंप लगवा के इनके निस्तारण कराया जाए, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। 24 के चुनाव नजदीक हैं, किसानों के अपने मुद्दे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला इस बार? हम अपनी बात कहने आए हैं, सरकार अपनी बात कह रही है। हम तो जो नववर्ष शुरू हुआ है, जो समस्याएं हैं वो सरकार उस पर विचार करे, तो नववर्ष में हम तो सरकार को, प्रशासन को, किसान को भी और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सभी स्तंभों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो अधूरे काम में पूरे हों और किसान की बात पटल पे हो और गन्ने का मूल्य 1.5 गुना घोषित हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे साथ और भी किसान हैं, महिला किसान भी हैं। आप कलेक्ट्रेट पर आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के लिए यहाँ पहुँचे हैं सब लोग? आज हमारा प्रदर्शन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है। जो उनकी मांगे हैं उन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। जी, तो क्या क्या कुछ मांगे हैं खास? MSP को लेके जो वायदे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और गन्ने का जो भुगतान है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। इसी को लेकर आज ये प्रदर्शन रखा गया है। युवा किसान भी हैं, युवा हैं, आगे भविष्य में बहुत कुछ करना है। सरकार के द्वारा जो किसानों के साथ वादे किए गए थे, जो प्रशासन से आपकी पिछली बार मीटिंग हुई थी, क्या उनका निस्तारण हो पाया है? अभी नहीं हो पाया। किसानों की किसान अगर सोसाइटी से दवाई उठा लेता है तो उसकी अभी तक सब्सिडी नहीं डाली है। 6-6 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाता है, किसान परेशान है। और आवारा पशु किसानों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनकी फसल नष्ट कर रहे हैं। आवारा पशुओं पर लगाम लगानी चाहिए। गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं हो रहा, सरकार को 14 दिन में भुगतान करना चाहिए। इसी के लिए हमारा आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना लगाया गया है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में किसान तिरपाल पर बैठे हैं, जहां पर किसानों की विभिन्न मांगे हैं। उन विभिन्न मांगों के लिए किसान अधिकारियों के बीच में पहुंचे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।